जय श्री राम बच्चों, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे हनुमान जी महाराज की सिद्धियों के बारे में, निधियों के बारे में कि हनुमान जी महाराज के पास कौन कौन सी सिद्धियाँ थी, कौन कौन सी निधि थी। तो वैसे आपने हनुमान जी महाराज के बारे में सुना तो एक भोगवा दोहा के अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। ठीक, ये बहुत प्रचलित है। इसमें हनुमान जी की बारे में बताया गया है कि उनको अष्ट सिद्धि मिली और नवनिधियों के दाता का जो वरदान था, ऐसा वर असवर दीन, ऐसा वर जानकी माता, ऐसा वर सीता माता जानकी माता ने स्वयं उनको दिया था। भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना जाता है। तो हनुमान जी की जो भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियाँ साकार हो जाती हैं। अगर हनुमान जी की पूजा करते तो ये 8 प्रकार की अष्ट सिद्धि और नवनिधि आपको भी प्राप्त हो सकती है, अगर आप तरीके से आप सही कर्म कांड करके विधि विधान से हनुमान जी महाराज की आप, या फिर बहुत श्रद्धा हो, अटूट श्रद्धा, आप भी हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद देते। तो आइए इस पोस्ट में मैं अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, कौन कौन सी सिद्धियाँ थी, इनका क्या क्या मतलब होता है। पोस्ट को लास्ट तक बने रहिए आप। तो सबसे पहले स्वागत है आपका आज के ज्ञान सागर में। तो शुरू करते हैं। चलिए, श्री राम भक्त हनुमान को 8 सिद्धि और 9 निधियों का वरदान माँ जानकी ने दिया था और कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल हनुमान जी में ही थी। दुनिया में वे सभी कीमती वस्तुएं जो 9 निधियाँ हैं, जिन्हें पालने के बाद किसी भी प्रकार की धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियाँ थीं। इनके प्रभाव से वे किसी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशाल काया देह धारण कर सकते थे। तो जैसे जामवंत के जब उनका बल याद दिलाया था, जब वो समुद्र पार कर गए, जब उन्होंने एकदम विशाल रूप लिया था, और जब लंका में प्रवेश किया तो अति रूप पवन सुत लीना, तो वो बहुत मस्क समान रूप ले लिया था, बहुत छोटा एकदम। तो जहाँ चाहे वो मन की शक्ति से पल भर में भी पहुंच सकते थे, उनके पास ये भी था। तो अभी 8 सिद्धियाँ कौन सी थी? हनुमान चालीसा के अतिरिक्त आपको ये इनका वर्णन मार्कंडेय पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। तो जानते हैं अष्ट सिद्धियों के बारे में। 8 तरह की सिद्धि। तो पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं, जैसे लंका के समय प्रवेश के समय उन्होंने किया था। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। तीसरी है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। क्या कर सकते हैं? लघिमा। इस सिद्धि में हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा भी समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख भी सकते हैं। प्राकाम्य। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की गहराइयों से पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, मनचाहे समय तक पानी में जीवित भी रह सकते हैं। ईश्वरत्व। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। वशिष्ठ। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। पद्मनिधि। पद्मनिधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य, अब निधियों की बात हो रही है, जो पद्मनिधि है, निधियों की जो अष्ट सिद्धि की बात कर ली हमने, अब नवनिधियों की बात करेंगे। 9 निधि कौन सी? पहली निधि पद्मनिधि। से जो व्यक्ति संपन्न होता है इसके लक्षणों से, वह मनुष्य सात्विक होता है, सोने और चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। महापद्मनिधि। महापद्मनिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का धार्मिक जनों में दान करता है। नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है, उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है और वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि।
नंद निधि से युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। मकर निधि, मकर निधि से संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। कच्छप निधि, कच्छप निधि से लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वे अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि, शंख निधि एक पीढ़ी के लिए ही होती है। खर्व निधि, खर्व निधि वाले व्यक्ति को स्वामी में मिश्रित फल दिखाई देते। तो दोस्तों ये थी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जैसे मैंने आपको बताया था अस्पर्धी जान की बात था, हनुमान जी के पास जो 8 तरह की सिद्धि और 9 तरह की निधियाँ थी। अगर आप में क्षमता है, आप भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वाली 8 सिद्धि ना मिले, नवनिधि ना मिले, एक एक भी अगर आपको मिल जाती है तो भैया जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी जानकारी मैंने आपको दी थी अपनी तरफ से, जो जानकारी किताबों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो हनुमान जी के बारे में कहा गया है। तो भैया आप भी अगर हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं महाराज की, तो करिए सेवा पूजा, करिए उनकी भक्ति, फल जरूर मिलेगा। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो, एक बार अगर हो गए तो आपकी ज़िंदगी की तो बस गाड़ी नहीं प्लेन उड़ेगा फिर सीधा। तो आज की पोस्ट यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर पोस्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं आपको और भी अच्छी जानकारी दे सकूँ। मेरा उत्साह वर्धन कीजिए, जिससे मैं आपको भी और अच्छी तरह जानकारी और भी अच्छी तरह से ढूंढ के ला के दूँ। जय श्री राम, धन्यवाद।